ये तरबियत अपनी गोद से शुरू की होती तो दूसरों की बेटियों की जिंदगी आपके बेटे के हाथ खराब ना होते। तरबियत तो इसी गोद से मोहसिन ने भी पाई है। और सवाल सिर्फ माँ की तरबियत पर क्यों, बाप के किरदार पे क्यों नहीं? उसने सारी जिंदगी अपनी माँ को अपने बाप से पिटते और जलील होते हुए देखा, तो और क्या सीखता? था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी। सवेरा, इधर आओ। कहीं जा रही हो बेटा? जी, आपके बेटे ने जो बेहुदा इल्जाम लगाया ना, उन्हें झूठा साबित करने के लिए रोज ऐसे ही निकलना पड़ता है। इल्जाम? जमील का तो दिमाग खराब हो गया। खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं समझाऊंगी उसे। आपने समझाने में बहुत देर कर दी अम्मा। ये तरबियत अपनी गोद से शुरू की होती तो दूसरों की बेटियों की जिंदगी आपके बेटे के हाथ खराब ना होते। तरबियत तो इसी गोद से मोहसिन ने भी पाई है। और सवाल सिर्फ माँ की तरबियत पर क्यों, बाप के किरदार पे क्यों नहीं? उसने सारी जिंदगी अपनी माँ को अपने बाप से पिटते और जलील होते हुए देखा, तो और क्या सीखता? और आप, जब आप खुद इस अजियत से गुजरी हैं तो आपको मेरा दुख क्यों नहीं नजर आया? हमें ना बचपन में एक कहानी सुनाई गई थी बेटा, अकबरी और असगरी की। ये जो अकबरी थी ना, ये बहुत दुख बर्दाश्त करने वाली थी। ससुराल की बातें सुनती थी, फिर भी काम किया करती थी, बर्दाश्त किया करती थी। अपने शौहर की मार पीट, उसकी दी हुई जिल्लत पर भी खामोश रहती थी, चुप रह के सहती थी। इसीलिए वो बहुत अच्छी थी। और ये जो असगरी थी ना, ये अपनी मनपसंद जिंदगी जीती थी, इसलिए बहुत बुरी थी। ये जो हम जैसी औरतें होती हैं ना, जो सारी जिंदगी अपने शौहर की मार पीट और उनकी दी हुई जिल्लत सहती हैं, तो जवान बेटों की ताकत जब उन्हें मिलती है तो वो समझ में नहीं आता है कि इस ताकत को इस्तेमाल कहाँ किया जाए। तो वो बड़े चाव और बड़ी मोहब्बत से बेटों की शादियां करती हैं, बहू नहीं लाती, रियाया ब्याह कर लाती हैं, ताकि वो उस पर हुक्म चला सके। बस मैंने भी यही किया। इन सब बातों का क्या फायदा अम्मा? तुम अगर अभी तक मुझे अम्मा कह रही हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हें बेटी समझकर इन दुखों से निजात दिलवाऊं। फिक्र नहीं करो, तुम्हें कोई सबूत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जमील के खिलाफ गवाही मैं दूंगी। था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी।